बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुजरात से और न्यूज़ के नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात ईद उल अज़हा सफाई आगाही मुहिम के सिलसिले में वासा सुथरा पंजाब रेस्क्यू 1122 और पीरा के इश्तराक से फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। फ्लैग मार्च निर्माल से शुरू होकर GTS चौक गुजरात तक जारी रहा। असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात अब्दुल कदीर जरकोन ने शहरियों से अपील की है कि कुर्बानी के लाशों को मुकर्रर बैग्स में डालकर डंप साइट्स तक पहुँचाएँ और सफाई अमले से ताउन करें। गलियों, मोहल्लों या खुले मुकामात पर लाशें फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और खिलाफ वर्जी पर 50,000 रुपये तक जुर्माना आयद किया जा सकता है। फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों में सफाई, जिम्मेदाराना रवैये और ईद उल अज़हा के दौरान मौसर वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से आगाही पैदा करना था। अब खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबील अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कोटशुटा के इलाके मौजा खानपुर शुमाली चतोई वाला में डॉक्टर अब्दुल हई के वालिद मोहतरम मोहम्मद फारूक जतोई के वालिद मोहतरम मोहम्मद खालिद जतोई के वालिद मरहूम सरदार मोहम्मद खान जतोई की नमाज जनाजा में सियासी और गैर सियासी, सरकारी, गैर सरकारी अफराद के सैकड़ों की तादाद में शिरकत। मरहूम के हक की दुआ कराई। अल्लाह ताला मरहूम मोहम्मद खान जतोई को जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। तो शामिल करते हैं जैकबाबाद से। जैकबाबाद के वार्ड नंबर 6 स्पायू गढ़ी के कौंसलर मीर यासीन खान जखरानी डॉक्टर महबूब अली सौतो और शबीर अहमद लोहर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि गैर कानूनी तौर पर फीडर को इंडस्ट्रियल फीडर में तब्दील करके इलाके के मकीनों को शदीद मुश्किलात से दोचार किया जा रहा है। इनका कहना था कि आबादी के दरमियान कायम राइस मिलों से उठने वाले धूल, आलूदगी और शोर के बायस मोहल्ला वासी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी नोटिस लेकर आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। मजीद क्या कहा, देखिए ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की इस रिपोर्ट में। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मतलब करप्ट SDO वापडा अली लाशारी हिकिड़ो मिल मालिक बल्कि मिल मालिक न बल्कि हिकिड़ो ठेकेदार भजन लाल जेको वणियो आहे, जेको मिल वारनि खां पैसा वठी करे असांजे नाजाइज़ फीडर खे इंडस्ट्रियल फीडर में तब्दील कराए, जंहिंजी असीं सख़्तु लफ़्ज़नि में मज़म्मत कयूं था। अॼु हिते गॾु थियण जो मक़सदु असां एहतजाजूं बि कयूंसीं, मथे अपीलूं बि कयूंसीं, मथे हर शइ कईसीं, लेकिन मीर एजाज़ हुसैन जखरानी जे हुकुम खे बि उन्हनि छॾे छॾियो कि बाबा हिननि खे तव्हां बिजली ॾियो, लेकिन हे असांखे बिजली कोन था ॾियनि। असांजो इंडस फीडर आहे जंहिंखे नाजाइज़ इंडस्ट्रियल में तब्दील कयो वियो आहे, जंहिंजी असां अॻु में बि एहतजाजा कंदा रहियासीं। असांखे कूड़ा ॾटा ऐं कूड़ा दिलासा ॾींदा रहिया। अॼु हिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करण जो मक़सदु उन्हनि खे हिकिड़ो इतलाह ॾियणु, भजन लाल तोखे असां कोन छॾंदासीं, असां तोसां क़ानूनी जंग ज़रूरु विढ़ंदासीं। उहे तूं ॾाढो आहे, ॾाढे मुड़ुसनि जे कुल्हे ते आहे, कोई ॻाल्हि न आहे। असांखे भी अब शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर मियां अंसर वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक सोली कंपनी की तरफ से टोयोटा फॉर्चूनर का शानदार तोहफा मिला है। ये कामयाबी टीम वर्क, मेहनत, खलूस और आप सबकी दुआओं का नतीजा है। दिल की गहराइयों से मुबारकबाद मेरे प्यारे भाई अदनान और उस्मान को और AU सोल्यूशन की पूरी फैमिली को बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी लगन और मेहनत रंग लाई, अल्लाह ने हमें सुरखरू किया। AU सोल्यूशन की पूरी टीम को दिल से मुबारकबाद। अल्लाह पाक भाइयों के कारोबार में मज़ीद बरकत तरक्की अता फरमाए, नजर बद से महफूज रखे, आमीन। दुआ गो चौधरी खालिद नवाज, मोहम्मद साजिद साबिर, मंडी अहमदाबाद। खबर शामिल करते हैं हुरनाबाद से। हुरनाबाद की रूहानी तंजीम बस में बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के रूहरवार राशिद नूर गौरी की मेज़बानी में अज़मत कुरान पाक शान अहले बैत कॉन्फ्रेंस मुकामी शादी हाल में मुनक़िद हुई। राशिद नूर गौरी के बेटे हाफिज़ हसन रज़ा गौरी के कुरान पाक हिफ्ज़ करने के एजाज़ में आमीन के मौका पर अज़मत कुरान शान अहले बैत महफिल मुनक़िद की गई, जिसमें सियासी, समाजी, मजहबी और बिज़नेस कम्युनिटी के अफराद के अलावा खसूसी खिताब सज्जादा नशीन कोट मिठन ख्वाजा आमिर फरीद कुरेजा ने किया, जबकि पीर सैयद अहमद कमाल शाह ने खसूसी शिरकत की। अज़मत कुरान पाक शान अहले बैत कॉन्फ्रेंस में सैयद अनवारुल हसन शाह आस्ताना आलिया कादरिया फैजिया फ़कीर वाली शरीफ, सैयद जाकिर हुसैन शाह आस्ताना आलिया चक नंबर 71L वाले, सैयद अली फूल नकवी शाल मारूफ लजपाल सरकार आस्ताना चक नंबर 1R वाले, सैयद मिठे शाह आस्ताना आलिया चक नंबर 116 6R वाले, सैयद सईद अहमद शाह आस्ताना आलिया चक नंबर 86 5R वाले, सैयद जाहिद हुसैन शाह आस्ताना आलिया चक 83 5R वाले,
हाफिज मोहम्मद हसन रजा गौरी साहिब, सैयद असगर हुसैन जाफरी, खलीफा मजाज अजमेर शरीफ, हारूनाबाद के अब्दुल अजीज मिलनसार शख्सियत मियाँ गुलाम मुस्तफ़ा, चेयरमैन वाइटल ग्रुप ऑफ कंपनीज खालिद रऊफ खान, SHO चौधरी अबसार गुजर, CCD और कारोबारी सियासी समाजी डॉक्टर्स वकला, सहाफ़ियों, मुकामी इंतजामिया के अफसरान और अहम शख्सियात ने शिरकत की है। ख्वाजा आमिर फरीद कुरेजा ने कुरान और हदीस मुबारक के रोशनी में शान अहले बैत पर रोशनी डाली तो फ़िज़ा नारे हैदरी से गूंजती रही। कबल अज़ीम मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया गया। शुरा के लिए वसी पैमाने पर तकल्लुफ़ लंगर का एहतमाम किया गया था। नाम का भी डंका बजा तो हमारी हालत तो यही है कि सही कुछ ही कमले तेरे हम तो कोझे भी हैं और कमले भी हैं, फकत ये एक ही एजाज हासिल है कि तेरे नाम लगे हुए हैं, बस कुछ ही कमली तेरे नाम है। ना कर यार करीब गौस कुतुब सबते तो सदके कौन फरीद फकीर। मोहतरम सैयद अहमद कमाल शाह साहब, सैयद अली फूल शाह साहब, सैयद अनवारुल हसन शाह साहब, सैयद मिठे शाह साहब, मेरे भाई और इस इलाका की हर दिल अजीज शख्सियत मोहतरम मियाँ गुलाम मुस्तफ़ा साहब, सैयद असगर शाह साहब, सैयद जाकिर हुसैन शाह साहब, सैयद जाज हुसैन शाह साहब जो हमारे जमात फरीदिया के सदर भी हैं बाबा नगर के, मोहतरम मोहम्मद अमजद गौरी साहब, सैयद जैद हुसैन शाह साहब भी बाद में जिनका अफरोज हुए हैं, उसके अलावा जितना भी आप सब लोग हैं, हज़रत ख्वाजा फरीद के गुलाम साहब सबको सलाम। लेकिन चंद एक बातें आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ और 2 मिनट की बात करके अपने मौजू को इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूँ। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट रहा है। उसके बाद जब जहां से उड़े जहाज ना हमारे यहां से अभी जो मार्का हक हुआ है, यहां से जहाज जब उड़े, आप उनके नारे तो सुन लें, वीडियोस पे खड़े हैं, जब नारे हैदरी लगा के यहाँ के फोर्सेज उठी ना, ऐसा सबक सिखाया हिंदुस्तान को, ऐसा सबक सिखाया मोदी को, ऐसा सबक सिखाया उस गुजरात के कसाई को, या खुदा की इज्जत की कसम जिंदगी में फिर जुर्रत नहीं कर सकेगा पाकिस्तान की तरफ देखने। ये सारे अगर हैदर का नारा भूल गए ना मुसलमान, तो खुदा की कसम कुछ नहीं बचेगा। लिहाजा आखिर में मैं जो लगाना चाहे दिल के साथ लगाए। हम सब ताजी होगा, बाकी कोई फतवे दे देता है। हजरत सूफियों के खिलाफ फतवे आज नहीं है, 1400 साल से आ रहे हैं। किस सूफी ने अपना मशरक छोड़ा है? शाह मंसूर छोड़ गए, इब्न अरबी छोड़ गए, बुल्ले शाह छोड़ गए, सच्चा शर्मा छोड़ गए, ख्वाजा फरीद छोड़ गए, किसने छोड़ा है? हमारी तो जबान में एक ही बात है, इश्क़ुल फरीद ना फिरसूं, रोज नवी है जज्बे में आती। और फरमाते हैं यार फरीदा मैं तो दोज़ख सरसाए यार कुलूब तोड़ूंगा। हम यार के मुख मोड़ने वाले नहीं, हम तो उनके गुलामों में से हैं। अब नारा लगा के गुफ्तगू खत्म, जोरदार नारा। खबर शामिल करते हैं हमारी नुमाइंदा डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में। साहिवाल जिला भर में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त। बाईपास पर वाक़िया अजान सिटी में ऑपरेशन दीवारें और गेट मस्मार दफ्तर सील। 12 मुकदमा दर्ज। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड समीला फारूक की खुसूसी हिदायत पर जिला कौंसिल ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन करते हुए गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम अजान सिटी के खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान स्कीम के दाखिली खारजी गेट से दीवारें और दीगर गैर कानूनी तमीरात मस्मार जबकि दफातर को सील कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि ये कार्रवाई अवामी शिकायत और लैंड माफिया के खिलाफ जारी मुहिम के तहत अमल में लाई गई। ऑपरेशन की निगरानी चीफ ऑफिसर जिला कौंसल खुदादाद तारड़ और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर प्लानिंग जावेद अनवर गोंदल ने की। भारी मशीनरी की मदद से गैर कानूनी तमीरात को गिराया गया जबकि मुतलका रिकॉर्ड भी तहवील में ले लिया गया। इंतजामिया के मुताबिक अजान सिटी समेत मुख्तलिफ गैर मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ मजमूई तौर पर 12 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। हुकाम का कहना है कि ऐसी स्कीमें न सिर्फ शहरियों की माली मफादात को नुकसान पहुँचाती हैं बल्कि शहर की मनसूबाबंदी और बुनियादी सहूलियात के निज़ाम को भी मुतासिर करती हैं। तर्जुमान ज़िला इंतजामिया ने अंदिया दिया है कि आइंदा दिनों में मज़ीद गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ कार्रवाइयों का दायरा वसी किया जाएगा और कानून की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस अनासर के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। हैं शेरगढ़ का जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक राजा सांवल। इमाम मस्जिद कारी आबिद अली वागरा के घर में रात गए 4 कस नामालूम चोर घर की दीवारें फैलाकर दाखिल हो गए। मोबाइल फ़ोन, चार्जर, मोटरसाइकिल, होंडा CD70 नगद रकम समेत लाखों की कीमती जमा पूंजी चुरा कर ले गए। पुकार 15 की कॉल पर पुलिस चौकी राजवाल ने मौके मुलाजा किया और मुकदमा दर्ज तो कर लिया मगर ना ही मुल्ज़मान ट्रेस किए और ना ही बरामदगी की। सरदार मोहम्मद अहमद भट्टी, राय मुजरिम हुसैन, हाजी गुलाम मोहम्मद GM दीगर नमाजियों ने सैयद अली रजा शाह SHO दीगर अरबाब अख्तियार से इमाम मस्जिद के
فوری ریکوری کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کراچی ملیر ہمارے رپورٹر عبدالوحید ابڑو کی رپورٹ کے مطابق ملیر کراچی تھانہ بن قاسم کی حدود پیپری کے علاقہ عباس ٹاؤن میں مبینہ قتل کی واردات لطف نامی شہری کو چھریوں کے وار سے قتل کر دیا گیا۔ ورثان کے مطابق 3 افراد آئے اور مقتول کو چھریوں کے وار کر کے قتل کر دیا۔ میں گھر کے باہر کھڑا تھا 3 افراد آئے اور پسٹل سے مجھ پر چیمبر کر کے مجھے گھر لے گئے، جہاں ان کے میرے والد لطیف سے طلق کلامی ہوئی ہے بیٹا، جس کے بعد انہوں نے ہاتھا پائی کی اور والد پر چھریوں سے وار کیے اور جان سے مار دیا۔ مجھ پر بھی حملہ کیا لیکن میں حملے میں محفوظ رہا، جس کے بعد ملزمان فرار ہو گئے۔ دوران طلق کلامی ملزمان میرے والد سے کہتے رہے کہ تم ہمارے پیسے نہیں کھا سکتے۔ ملیر کرائم سین یونٹ کی ٹیم نے جب گواہ پر پہنچ کر معائنہ کیا اور ضروری شواہد اکٹھے کیے، جبکہ موقع پر موجود پولیس افسران کے مطابق معاملے کو ہر رخ سے دیکھ رہے ہیں۔ امید ہے گتھی جلد ہی سلجھ جائے گی۔ ناظرین، کراچی سے ہمارے نمائندہ لیاقت علی سولنگی کی رپورٹ کے مطابق آج ملیر پریس کلب کے سامنے شہید صحافی نصر اللہ گڈانی کی دوسری برسی کے موقع پر ایک بڑی تقریب منعقد کی گئی ہے، جس کا اہتمام دیدار حسین کی فاؤنڈیشن کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اس موقع پر D1 روڈ سے ایک ریلی نکالی گئی ہے، جس میں صحافیوں، سماجی کارکنوں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکا نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے، جن پر شہید نصر اللہ گڈانی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ دیدار حسین کی فاؤنڈیشن کا کہنا تھا کہ ان کا مقصد بے سہارا لوگوں کو سہارا بننا ہے، جبکہ شہید نصر اللہ گڈانی کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تقریب کے دوران مقرری نے کہا کہ آج سے 2 سال قبل 24 مئی کے دن بہادر صحافی نصر اللہ گڈانی کو سینے میں 4 گولیاں مار کے شہید کیا گیا، لیکن ان کی آواز آج بھی زندہ ہے اور ظلم کے خلاف گونج رہی ہے۔ شرکا نے مطالبہ کیا ہے کہ شہید صحافی کے قاتلوں کو فوری گرفتار کر کے انصاف فراہم کیا جائے۔ اس موقع پر نعرے بھی لگائے گئے، قاتلوں جواب دو، خون کا حساب دو۔ مقررین کا کہنا تھا کہ نصر اللہ گڈانی جیسے بہادر صحافی کبھی مرتے نہیں، بلکہ ان کی جو جہد آنے والی نسلوں کے لیے حوصلہ بن جاتی ہے۔ شیخ سکندر کی رپورٹ کے مطابق خانقاہ ڈوگرہ میں عید الاضحیٰ کے موقع پر صفائی ستھرائی کو یقینی بنانے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر صفدرآباد عدیل اسلم کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا، جس میں CO میونسپل کمیٹی تنویر بلوچ، مرکزی انجمن تاجران کے عہدیداران، اہم سیاسی شخصیات، صحافیوں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پنجاب حکومت کی ہدایت پر عید الاضحیٰ پر صفائی ستھرائی کے بہترین انتظامات کا لائحہ عمل تیار کرنے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر صفدرآباد عدیل اسلم کی نگرانی میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں صدر مرکزی انجمن تاجران شیخ زمرد اقبال، چیئرمین حاجی محمد یونس، سابق چیئرمین میاں عمران، سابق ڈوگر سٹی صدر مسلم لیگ میاں جمشید عباس ڈوگر، ایڈوکیٹ سمیت شہریوں نے شرکت کی۔ گفتگو کرتے ہوئے عدیل اسلم کا کہنا تھا کہ عید الاضحیٰ پر قربانی کے جانوروں کی علائشیں تلف کرنے کے لیے تحصیل بھر میں متعدد گڑھے اور ٹرینچز کھودنے کا انتظام مکمل کر لیا گیا اور ستھرا پنجاب کا عملہ پورے طرح تیار ہے۔ انتظامیہ نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ صفائی کے معاملے میں انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرے اور علائشیں مقررہ مقامات پر ہی ٹھکانے لگائیں۔ اس موقع پر پنجاب حکومت کی ہدایت پر یہ بھی اعلان کیا گیا کہ جو شہری گلی محلوں میں ان پر 50,000 روپے تک جرمانہ عائد کیا جائے۔ شہریوں کی سہولت کے لیے بڑے سائز کے شاپرز بھی تقسیم کیے گئے ہیں تاکہ علائشیں محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگائی جا سکیں۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کہا ہے کہ عید کے موقع پر شہر کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے اور انتظامیہ اس سلسلہ میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کرے گی۔ اوکاڑہ میں عید الاضحیٰ کے موقع پر ستھرا پنجاب ایجنسی کے تحت خصوصی صفائی آپریشن جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر احمد عثمان جاوید اور مینیجنگ ڈائریکٹر ستھرا پنجاب ایجنسی چودھری عبدالجبار گجر کے مشترکہ ہدایت پر ڈسٹرکٹ مینیجر علی رضا کی زیر قیادت سارکو پروجیکٹ مینیجر وسیم اشرف کی نگرانی میں 2000 سے زائد ورکرز اور 500 سے زائد مشینری تحصیل بھر میں متحرک ہوگی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر تحصیل اوکاڑہ میں صفائی ستھرائی کے خصوصی انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے وژن ستھرا پنجاب کے تحت سارکو انتظامیہ اور ستھرا پنجاب ایجنسی کے جانب سے تحصیل بھر میں بھرپور صفائی آپریشن جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر اوکاڑہ احمد عثمان جاوید اور مینیجنگ ڈائریکٹر ستھرا پنجاب ایجنسی اوکاڑہ چودھری عبدالجبار گجر کی مشترکہ ہدایات پر ڈسٹرکٹ مینیجر علی رضا کی زیر قیادت سارکو پروجیکٹ مینیجر وسیم اشرف کی زیر نگرانی صفائی عملہ فیلڈ میں متحرک ہے۔ سارکو انتظامیہ کے مطابق عید الاضحیٰ کے دوران 2000 سے زائد سینیٹری ورکرز اور 500 سے زائد مشینری تحصیل بھر میں خدمات سر انجام دیں گی۔ قربانی کے جانوروں کی علائشیں بروقت ٹھکانے لگائے، گلی محلوں، بازاروں اور اہم شاہراہوں کی صفائی یقینی بنانے کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ شہریوں کو صاف ستھرا اور بہتر ماحول فراہم کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں، جبکہ عوام سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ صفائی کے عملہ کے ساتھ مکمل تعاون کرے اور علائشیں مقررہ مقدمات پر یا فراہم کردہ بیگز میں رکھیں تاکہ اوکاڑہ کو صاف اور آلودگی سے پاک رکھا جا سکے۔
काड़ा मवेशी मंडी में खरीदारों और व्यापारियों का गैर मामूली रश, तजारती सरगर्मियां अरूज पर पहुंच गई हैं। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद और DPO डॉक्टर असद एजाज मलिक का मवेशी मंडी का हंगामी दौरा। दोनों अफसरान ने मंडी में कायम मुख्तलिफ कैंप्स और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अहमद सलीम चिश्ती और असिस्टेंट कमिश्नर मिर्जा राहिल बेग समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर का व्यापारियों और शहरियों से फराहम करदा सहूलियात बारे इस्तफसार, शहरियों का सहूलियात पर इजहार इत्मीनान, व्यापारियों के लिए पीने का साफ पानी, लाइटिंग, वेटरनरी कैंप्स समेत दीगर इंतजाम किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद तमाम कैंप्स पर मौजूदा अमला अवामी सहूलत के लिए तंदही से काम करे, पीरा फोर्स जानवरों के गैर कानूनी सेल पॉइंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी रखें। डिप्टी कमिश्नर ट्रैफिक पुलिस मवेशी मंडी से मलहका रोड पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए इकदाम करें। डिप्टी कमिश्नर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम यकीनी बना दिए गए हैं। DPO डॉक्टर असद एजाज मलिक मंडी के अतराफ और अंदरूनी हिस्सों में पुलिस की भारी नफरी तैनात है। अमन के लिए पुलिस एहलकार मेहनत से ड्यूटी करें। मंडी अहमदाबाद से रिपोर्ट करें हमारी तहसील रिपोर्टर मियां अंसर वटू। प्रेस क्लब हकीकी रजिस्टर फाइनेंस सेक्रेटरी मंडी अहमदाबाद अटारी ग्राउंड में मुनकिदा जूनियर लीग के ग्रैंड फाइनल मुकाबले में वटू लायंस ने वटू यंग स्टार को हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया। वटू लायंस के ओपनर बल्लेबाज आबिद वटू और अली रजा की तूफानी बैटिंग ने मुकर्रर 4 ओवर्स में वटू यंग स्टार्स के सामने 85 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। हतफ के ताकोब में वटू यंग स्टार्स के ओपनर्स ने जारहाना अंदाज से आगाज करते हुए पहले ओवर में 21 रन बना लिए। दूसरे ओवर में मंडी अहमदाबाद से ताल्लुक रखने वाले नौजवान फास्ट बॉलर आबिद वटू ने एक ही ओवर में वटू यंग स्टार के 3 खिलाड़ियों को आउट करके यकायक मैच का नक्शा बदल के रख दिया है। मियां आबिद वटू के लाजवाब बॉलिंग और बैटिंग के बदौलत वटू लायंस ने एक तरफा मुकाबले के बाद वटू यंग स्टार को शिकस्त दे दी। पूरे इवेंट में तूफानी बॉलिंग और तूफानी बैटिंग करने वाले नौजवान मियां आबिद हसन वटू को बेस्ट ऑलराउंडर के अवार्ड से नवाजा गया है। क्लोजिंग सेरेमनी के गेस्ट ऑफ ऑनर इज़्ज़त माब मियां अंसर वटू और इज़्ज़त माब कारी मियां मोहम्मद अहमद वटू थे, जिन्होंने अपने दस्ते मुबारक से खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए और मैच जीतने की खुशी में मियां आबिद वटू ने अपने शहर मंडी अहमदाबाद में पहुंचकर ढोल के आगे डांस भी किया। बारखान सरदार अब्दुर्रहमान के दौरान की खुसूसी काविशों से म्यूनसिपल कमेटी बारखान की जानिब से शहर भर में तरक्याती काम तेजी से जारी। शहरी इलाकों में गलियों की पुख्तगी जबकि मरकजी बाजार को ब्लैक टॉप सड़क में तब्दील करने का अमल बरकी रफ्तार से जारी। बारखान सरदार अब्दुर्रहमान के दौरान की खुसूसी काविशों से म्यूनसिपल कमेटी बारखान की जानिब से शहर भर में तरक्याती काम तेजी से जारी हैं। शहरी इलाकों में गलियों की पुख्तगी जबकि मरकजी बाजार को ब्लैक टॉप सड़क में तब्दील करने का अमल बरक रफ्तारी से जारी है, जिस पर शहरियों ने इत्मीनान का इजहार किया है। म्यूनसिपल कमेटी हुकाम के मुताबिक सूबे का मकसद शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम करना, गर्दो गुबार और कीचड़ के मिसाल का खात्मा करना और शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद खतूत पर इस्तवार करना है। मुख्तलिफ मोहल्लों और बाजारों में जारी तामीराती कामों की निगरानी भी मुसलसल की जारी है ताकि काम मयारी और बर वक्त मुकम्मल हो सके। शहरी हलकों ने कहा है कि सड़कों और गलियों की तामीर से न सिर्फ आमदोरफ्त में आसानी पैदा होगी बल्कि शहर की खूबसूरती में भी इजाफा होगा। अवामी हलकों ने सूबाई वज़ीर सरदार अब्दुर्रहमान के एहतराम और ज़िला इंतज़ामिया के इक़दामात को सराहते हुए तरक्याती कामों के दायराकार को मज़ीद वसी करने का मुतालबा भी किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।